ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की शुरूआत की। इससे कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि परिसंपत्ति के संवर्धन में सहायता मिलेगी। प्रदेश के वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू की जाएगी। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का ई शिलान्यास किया। और महासमुंद जिले में आज एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 अन्य गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरूआत की। ये कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन तथा कृषि परिसंपत्ति पोषण से संबंधित किसान समूहों के लिए है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए का कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना कृषि में स्टार्टअप के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। प्रदेश के वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यह घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गांवों में युवाओं के समूह बनाकर उनके माध्यम से वन आधारित विभिन्न आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस योजना में अनुसूचित क्षेत्रों के करीब 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समूहों के जरिए वनवासियों के स्वरोजगार और उनकी समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। योजना के तहत समूह की मदद से वनोपज की खरीदी और उसके प्रसंस्करण के साथ ही इसे बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के 85 विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा है। एक प्रसंस्करण केन्द्र की अनुमानित लागत लगभग 10 लाख रुपए होगी। इसके लिए 8.5 करोड़ रुपए की राशि प्राधिकरण मद से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित होने वाली इस योजना के लिए गठित प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य होंगे। इन समूहों को वृक्ष प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा, जिससे वे वन क्षेत्रों के पेड़ों के वनोपज संग्रहण कर उससे आर्थिक लाभ ले सकेंगे। वनों में इमारती लकड़ी की बजाय फलदार और वनौषधियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिससे वनवासियों की आय बढ़ सके। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की शुरूआत की। इस मौके पर बस्तर जिले के बड़े किला गांव से आए आदिवासी लोक नर्तक दल ने गौर नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, उद्योग मंत्री कवासी लखमा और महिला तथा बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी इस गौर नृत्य में शामिल हुए। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवगठित गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। साथ ही श्री बघेल ने मरवाही को नगर पंचायत बनाने और जिले में 2 अंग्रेजी माध्यम की स्कूल खोलने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मरवाही में पूर्णकालिक जिला महिला और बाल विकास अधिकारी तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
वहीं मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जगदलपुर के 4 लोगों को वन भूमि अधिकार का पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही जगदलपुर देश का पहला नगर निगम बन गया जहां शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। इधर नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करीब 26 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का ई शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्मारक के बनने से आने वाली पीढ़ियां आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और शहीद वीरनारायण सिंह के शौर्य से परिचित हो सकेंगी। आज विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश के आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति में तेजी से तरक्की कर रहा है। इस लिहाज से देश और प्रदेश के विकास में आदिवासी समाज की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इस बीच दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, बलरामपुर और बस्तर जिले में विश्व आदिवासी दिवस पर पात्र आदिवासियों को सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र का सांकेतिक रूप से वितरण किया गया। वहीं दुर्ग, महासमुंद और जगदलपुर में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में स्थानीय वार्ड पार्षद सुनीता सिंह ने पौधारोपण किया। वहीं राजनांदगांव जिले में आदिवासी समाज द्वारा अलग अलग स्थानों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में सामाजिक समस्याओं के समाधान के साथ ही कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरबा जिला पंचायत के सीईओ की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें कोरबा के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रदेश के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल ये दोनों कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर आ चुके हैं। कबीरधाम जिले में 14 और बस्तर जिले में 13 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं अंबिकापुर जिले में भी आज कोरोना संक्रमित 7 मरीजों की पहचान की गई। इनमें से 3 सब्जी विक्रेता हैं जो अंबिकापुर के कला केन्द्र मैदान में सब्जी की दुकान लगाते हैं। वहीं दुर्ग जिले में आज कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में आज 36 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इधर रायगढ़ कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित 45 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। उधर सुकमा जिले में छुट्टी से लौटे सीआरपीएफ की 3 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच बिरगांव नगर निगम आयुक्त श्रीकांत वर्मा ने सोशल मीडिया में कोरोना के संबंध में प्रचारित समाचार का खंडन करते हुए इसे बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने बताया कि बिरगांव में 85 नहीं बल्कि 184 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया था। इनमें से केवल 9 व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रायपुर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर कोविड फोर्स बाजारों में पहुंची और लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाकर उन्हें दुकानें सील करने की चेतावनी दी गई। उधर दुर्ग में नगर निगम के दल ने 7 दुकानदारों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में उनसे 7,000 रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास है, समृद्ध भाषा और संस्कृति है तथा विश्व भर में एक विशिष्ट पहचान भी है। हमें हमेशा इस बात का गर्व होता है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में सबसे शीर्ष पर है राज्य के दूर दराज इलाके में रह रहे आदिवासियों का विकास। राज्य के आदिवासियों को विकास के सारे अवसर प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज राज्य के आदिवासी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर निर्णय में उनकी भागीदारी है। आदिवासियों को अधिकार देने में हम देश में सबसे आगे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस का अवसर हमें हमारे आदिवासी पहचान और संस्कृति पर गर्व करने का अवसर है। आप सबको पुनः विश्व आदिवासी दिवस की बधाई। जय आदिवासी, जय छत्तीसगढ़,
धन्यवाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारा संविधान हर समुदाय को न्याय देने का आधार है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारी न्याय दिलाने की विरासत से जुड़ी है। श्री बघेल ने आज मासिक रेडियो वार्ता कार्यक्रम लोकवाणी की 9वीं कड़ी में न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस का विशेष रूप से जिक्र करते हुए इनके महत्व की भी चर्चा की। न्याय योजनाएं नई दिशाएं विषय पर चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों, किसानों, मजदूरों, जरूरतमंदों और सभी वर्ग के लोगों के लिए न्याय योजना को धरातल पर उतारने की खातिर संकल्पित है। रेडियो वार्ता लोकवाणी में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर उन्होंने अपना वादा निभाया है। अपने संबोधन में श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंद आदिवासियों को छुड़ाने का निर्णय लेकर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना ग्रामीणों की आजीविका और समृद्धि का माध्यम बन रही है। इसके तहत प्रदेश में 2,800 गौठान बनाए जा चुके हैं। वहीं पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान अर्थव्यवस्था के संचालक और संवाहक हैं। किसानों, ग्रामीणों के पैसे से गांव के बहुत से काम धंधे चलते हैं। हमारी इसी सोच और विश्वास को देश के बड़े बड़े विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, स्वतंत्र संस्थाओं ने प्रमाणित किया है। जो लोग पहले किसानों पर, आदिवासियों पर, ग्रामीणों पर हमारे द्वारा किए जा रहे खर्च पर आश्चर्य जताते थे, अब वे इस बात पर आश्चर्य जता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का मॉडल पहले क्यों नहीं सूझा था। अब तो यह प्रमाणित हो गया है, गांव से निकली राशि से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बचाया और बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौर में जब अर्थव्यवस्था टूट रही थी, तब छत्तीसगढ़ में जीएसटी का संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 22% बढ़ा है। वहीं भूमि के पंजीयन में भी 17% की बढ़ोतरी हुई, जबकि वाहनों की खरीदी में 20 से 30% की वृद्धि हुई। लोकवाणी कार्यक्रम में श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को इससे बचाव के लिए सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। कोरोना कोविड-19 नियंत्रण के मामले में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है, लेकिन यह जानिए कि खतरा अभी टला नहीं है। हम सबको पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। घर से निकलते समय फेस मास्क, फेस कवर, फेस शील्ड आदि जो संभव हो वह साधन अपनाते रहिए। फिजिकल दूरी का पालन कीजिए, भीड़ से बचिए। साबुन से हाथ धोने, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने जैसे सुरक्षा के हर संभव उपाय करते रहिए। मुख्यमंत्री ने स्वाधीनता सेनानियों की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि हमारी आजादी के आंदोलन का वह दौर न्याय की लड़ाई का दौर था। इसने भारत की आजादी के साथ ही दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना और जन जन के न्याय का रास्ता तैयार किया। आज अगस्त क्रांति दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में स्वाधीनता सेनानियों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई नगर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं भिलाई के सेक्टर 9 स्थित अस्पताल में भी स्वाधीनता सेनानियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के आयोजन होने के समाचार मिले हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को मद्देनजर केंद्रीय सम्मान पेंशन प्राप्त करने वाले स्वाधीनता सेनानियों को इस बार उनके घर पर ही सम्मानित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आज रायपुर के अपर कलेक्टर एनआर साहू और तहसीलदार अमित बेग ने स्वाधीनता सेनानी सूरज प्रसाद सक्सेना को चौबे कॉलोनी स्थित उनके घर पर जाकर परिजनों की उपस्थिति में शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं जांजगीर चांपा जिले में कुम्हारीकला गांव में शहीद मनोज बरेठ के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी तरह नेला जांजगीर में शहीद लोकेश टंडन की माता को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। वहीं कमलाझर, फरसवानी, नवागढ़ और सोनझरी में भी स्थानीय अधिकारियों ने शहीदों के परिजनों को उनके घर जाकर सम्मानित किया। महासमुंद जिले में आज हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह पश्चिम बंगाल से कुछ मजदूर 4 पहिया वाहन में सवार होकर महाराष्ट्र जा रहे थे। इसी दौरान पिथौरा थाना क्षेत्र के टेका गांव के पास उनका वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। यह हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।
हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 अन्य लोगों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। कोंडागांव जिले में आज 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि हाल ही में माड़गांव क्षेत्र से 2 युवकों और 2 युवतियों को माओवादी बलपूर्वक अपने साथ ले गए थे, लेकिन इन चारों ने माओवादियों के विचारों से विमुख होकर दोबारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का निर्णय लिया और स्वयं अपने गांव वापस आ गए। पुलिस अधीक्षक ने इन्हें सरकार के नियम के तहत 10-10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। संतान की लंबी आयु की कामना से जुड़ा हलषष्ठी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। इसे कमरछठ भी कहा जाता है। इस मौके पर माताओं ने व्रत रखा और मिट्टी का छोटा कुंड बनाकर पूजा अर्चना की। पूजा सामग्री के रूप में धान, अरहर, मक्का, गेहूं, महुआ, लाई और पसर चावल चढ़ाया गया। साथ ही व्रत रखने वाली महिलाओं ने हलषष्ठी व्रत की कथा भी सुनी। हलषष्ठी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं प्रदेश के मध्य और दक्षिण भाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तटीय ओडिशा के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से राजधानी रायपुर, धमतरी, बालोद सहित राज्य के अन्य स्थानों पर बादल छाए रहे और हल्की से मध्यम वर्षा हुई। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। रायपुर रेलमंडल के सरोना और कुम्हानी स्टेशनों के बीच समपार फाटक 10 अगस्त को सुबह 8 बजे से 11 अगस्त की शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने कथित निजीकरण और आउटसोर्सिंग का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। बालोद जिले में भारतीय युवा कांग्रेस का 60वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कोरिया जिले के डोमन हिल में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रबंधन द्वारा गिराने का अभियान चलाया जा रहा है। बिलासपुर के कोटा में सेंट्रल बैंक की स्थानीय शाखा में देर रात लगी आग से पूरा भवन जलकर राख हो गया। हालांकि बैंक के भीतर रखी गई नकद राशि को बचा लिया गया है। दमकल गाड़ी पहुंचने से पहले लोगों ने मोटर पंप से पाइप लगाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बैंक भवन का काफी हिस्सा जल चुका था। दुर्ग जिले में उरला चरोदा के पास आज 2 युवक युवतियों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेमेतरा जिले के सेंगोना गांव में 2 बच्चे नाले में बह गए। हालांकि इनमें से एक बालक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे बालक की तलाश की जा रही है। मुंगेली नगर के पड़ावपारा स्थित सुलभ शौचालय में वहां कार्यरत एक सफाई कर्मचारी की लाश मिली है। मृतक बिहार का रहने वाला बताया जाता है। और दुर्ग पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहर में गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 5.5 किलो गांजा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि परिसंपत्ति के संवर्धन में इससे सहायता मिलेगी। प्रदेश के वनवासियों की खुशहाली और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू की जाएगी। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रमा रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का ये शिलान्यास किया। और महासमुंद जिले में आज सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।